सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। आज शुक्रवार उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की तमाम अहम और बड़ी खबरों को लेकर सत्यम न्यूज वेब टीवी में मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास की खबरों को हमें अवश्य बताएं। आइए नजर डालते हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी के सत्य सवेरा बुलेटिन में भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। भदोही कोतवाली इलाके में दिन दहाड़े लबे रोड साइकिल सवार दंपत्ति छिनैती के शिकार हुए हैं। वारदात भदोही सुरियावा मार्ग पर फत्तूपुर पावर हाउस के समीप का है। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर शहर कोतवाल श्रीकांत राय पहुंचे। आपको बता दें कि कोतवाली इलाके के रया गांव निवासी राजेश अपनी पत्नी सन्नो के साथ साइकिल से चौरी रोड स्थित एक चिट फंड कंपनी में बीसी का पैसा जमा करने जा रहा था। जैसे ही वह फत्तूपुर पावर हाउस के समीप पहुंचा, तभी पीछे से एक बाइक पर सवार दो लोग उचक के पहुंचे। साइकिल सवार राजेश को पेट्रोल पंप का पता पूछने के लिए रोका। राजेश के रुकते ही बाइक सवार उचक्कों ने उसके पास रखा 12,000 रुपया व 10,000 का मोबाइल छीनकर भदोही की तरफ भाग निकले। पीड़ित ने इसकी सूचना डायल 112 यूपी पुलिस को दी। दिन दहाड़े लबे रोड हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही शहर कोतवाल श्रीकांत राय मय फोर्स घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस चिटफंड कंपनी के एक युवक व एक महिला को हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की तो थोड़ी देर में ही महिला टूट गई और हकीकत बयां कर दी। चिटफंड कंपनी को पैसा न देना पड़े इसलिए छिनैती की पूरी कहानी रच डाली। इस संबंध में शहर कोतवाल श्रीकांत राय ने बताया कि छिनैती की इस घटना पूरी तरह मनगढ़ंत व झूठी निकली, जिसके लिए 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उधर पुलिस का दावा है कि पैसे को बरामद कर लिया गया है, जबकि छीनी गई मोबाइल अभी बरामद नहीं हो सकी है। भदोही जिले के सुरियामा विकास खंड अंतर्गत पकरी कला ग्राम प्रधान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन में जालसाजी धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सहित आला अफसरों से ग्रामीणों ने शिकायत की थी। जब ग्राम प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण डीएम कार्यालय धमके और शिकायती पत्र सौंपते हुए प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जानबूझकर उज्ज्वला गैस कनेक्शन की धांधली व जालसाजी में ग्राम प्रधान को बचाया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि अभी तक शिकायतकर्ताओं का गैस कनेक्शन नहीं दिया गया है। एजेंसी संचालक व ग्राम प्रधान की मिलीभगत से उज्ज्वला योजना में धांधली व जालसाजी की गई है। भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के शिवदासपुर महाराजगंज मार्ग बरवा बाजार में एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है, जहां वाराणसी से बेटे की दवा लेकर ऑटो से लौट रहे एक दंपत्ति को 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने रोककर मारा पीटा और लूटपाट की। 17,000 रुपया नकदी, महिला के गहने जहां लूट लिए। हौसला बुलंद बदमाशों ने पति व बेटे के सामने महिला को खींचकर मुंह काला करने के लिए झाड़ियों की तरफ घसीटते हुए ले जा रहे थे। तभी पति, बच्चे व ऑटो चालक ने मदद की गुहार के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े। ग्रामीणों को आता देख बाइक सवार बदमाश भाग खड़े हुए। इस सनसनीखेज वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ऑटो सवार पीड़ित दंपत्ति औराई थाना क्षेत्र के उदय करणपुर गांव का निवासी बताया गया है। सूचना पर चौरी पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को थाने ले आई। मेडिकल कराने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष सुरभान ने बताया कि आसपास के ग्रामीणों ने घटना में विकास सिंह उर्फ टिम्पल सिंह निवासी अठगुणवा, बरवा निवासी सुरेश पटेल व जोखू पटेल के साथ ही 3 अन्य बदमाशों के शामिल होने की जानकारी दी है। दबिश देकर जोखू नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। भदोही जिले के औराई थाना इलाके के महाराजगंज बाजार से कुछ दूरी पर नहर के समीप एक नवजात शिशु का शव पाया गया है। नवजात शिशु का शव पाए जाने से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना औराई पुलिस को दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। वाराणसी जंघई रेल मार्ग के रेवड़ा फाटक के पूर्वी छोर पर अभयनपुर भिखारीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ग्रामीणों ने अंडरपास बनवाने की मांग की है। गांव के सुखुराम मौर्य, शीतला प्रसाद पटेल, रामधनी यादव, जय कुमार राय का कहना है, वाराणसी जंघई रेल मार्ग दोहरीकरण होने के बाद 3 गांव के किसानों को कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न होने के साथ ही साथ बच्चों के पठन पाठन में भारी परेशानी हो रही है। जान हथेली पर लेकर लोग भिखारीपुर रेलवे क्रॉसिंग पार कर गांव में दाखिल होते हैं। भदोही चौरी मार्ग के भिखारीपुर की बड़ी आबादी रेलवे उस पार रहती है, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण का कृषि कार्य सहित अस्पताल, स्कूल, बाजार आना जाना होता है। ऐसे में ग्रामीणों को कई किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। अगर भिखारीपुर अभयनपुर के समीप रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास की सुविधा मुहैया हो तो ग्रामीणों को आवागमन में काफी आसानी होगी। ऐसे में ग्रामीणों ने अभयनपुर भिखारीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनवाए जाने की मांग की है। भदोही जिले के कोयरौना थाना क्षेत्र के दस्यूपुर गांव में बेखौफ चोरों ने जमकर तांडव मचाया। एक ही रात 3 स्थानों पर ताला तोड़कर नकदी सहित कीमती सामान उठा ले गए। कटरा बाजार में संदीप मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर चोरों ने 42,000 रुपये के कीमत की मोबाइल व 25,000 रुपया नगद उठा ले गए। इसी तरह मनीष कुमार के घर में सेंध लगाकर घर में घुसे चोरों ने बक्से का ताला तोड़कर हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। इसी तरह तीसरी घटना समीप के ही चिरौजी नामक व्यक्ति के किराना की दुकान का है, जहां ताला तोड़कर दुकान में रखा 2 बोरी वॉशिंग पाउडर चोर उठा ले गए। एक आभूषण के दुकान का ताला तोड़ने की भी चोरों ने कोशिश की, लेकिन चोर कामयाब नहीं हुए। एक ही रात में 3 स्थानों पर चोरों ने जमकर तांडव मचाया। चोरों के इस तांडव से इलाके में व्यापारियों में खौफ व्याप्त है। भदोही कोतवाली इलाके के धौरारा पुलिस चौकी अंतर्गत मर्याद पट्टी में मकान के बारजा को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। बताया जाता है कि चंदन मौर्य नामक व्यक्ति से मनीष बर्नवाल ने जमीन खरीदी थी और इसी का निर्माण करा रहे थे। आरोप है कि चंदन मौर्य के परिवार वाले अब ऐतराज करने लगे हैं। बारजा निकालने को लेकर हुए इस विवाद की सूचना पर पुलिस भी पहुंची। विवाद पंचायत के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। कालीन नगरी भदोही में 23 संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में अब मरीजों की संख्या 594 पहुंच गई है। अब तक 14 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बढ़ते मरीजों के संख्या के बीच संक्रमित मरीजों के अस्पतालों में सुविधाएं भी नदारद हैं। शायद भदोही जिले के अधिकारी जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भदोही जिले के अधिकारी योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कालीन नगरी भदोही में पिछले कई दिनों से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन गुरुवार को 23 लोगों की ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक ओर जहां यह राहत भरी खबर है, तो वहीं दूसरी ओर भर्ती संक्रमित मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इस मामले को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भर्ती स्थानों से लोग अब इस तरह की शिकायतें करने लगे हैं। अधिकतर लोगों का आरोप है कि जानबूझकर संक्रमित मरीजों को सुविधाएं नहीं दी जा रही है और सूबे की योगी सरकार को जानबूझकर भदोही के आला अधिकारी बदनाम कर रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार संक्रमितों के लिए हर सुविधाएं मुहैया करा रही है और अधिकारियों को लगातार निर्देश भी दे रही है कि कोई भी लापरवाही इस मामले में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बावजूद अधिकारी मरीजों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 594 पहुंच गई है। इन स्थानों पर नए संक्रमित मरीज मिले हैं। थाना दुर्गागंज का 30 वर्षीय व्यक्ति, सुरियामा के छनौरा में एक ही परिवार के 3 लोग, भदोही गल्ला मंडी, महाराजगंज पुलिस लाइन, ज्ञानपुर, अंबर नीम, जमुंद, भदोही के जमनीपुर में 6 लोग, ज्ञानपुर के डबका बलीपुर में 1-1, सदैवपुर, भदोही, गोपीगंज, सुरियामा सहित सिविल कोर्ट ज्ञानपुर में 2 अथवा औराई विकास खंड के भोगांव में 1 व्यक्ति शामिल है। आपको बता दें
कि आप अपने स्क्रीन पर चमचमाती यह जो बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल यह भदोही का एक्सपो मार्ट है। इसी में संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। भदोही जिले का गोपीगंज इलाका चोर उचक्कों के लिए सेफ जोन साबित हो रहा है। पुलिस का इकबाल यहां पूरी तरह खत्म हो चुका है। रिपोर्ट दर्ज कराने में भी गोपीगंज पुलिस आनाकानी करती है। बाइक चोरी जैसी घटना गोपीगंज पुलिस की श्रेणी में आता ही नहीं है, ऐसा हम नहीं बल्कि पीड़ितों का कहना है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां कोयरौना थाना के जोगापुर गांव निवासी हरिओम तिवारी नामक व्यक्ति सस्ते गल्ले की दुकान के राशन का पैसा जमा करने बाइक से आया था। पैसा जमा करने के कुछ देर के लिए बाइक छोड़कर वहां से हटा और लौटा तो बाइक गायब थी। जब पीड़ित रिपोर्ट दर्ज कराने कोतवाली पहुंचा तो काफी देर तक आनाकानी पुलिस करती रही। तहरीर लेकर अब पुलिस जांच की बात कह रही है। सड़क हादसे में घायल ससुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे से घबराया दामाद शव छोड़कर भाग खड़ा हुआ। लगभग 18 घंटे तक शव अस्पताल में ही पड़ा रहा। मामला भदोही जिले के औराई थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां वाराणसी का मनोज कुमार 55 वर्षीय व्यक्ति अपने दामाद से मिलने घोसिया बाजार के पक्के तालाब राजापुर आया था और रात को बाइक से वाराणसी लौट रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी अज्ञात वाहन से धक्का लग गया। गंभीर रूप से घायल अधेड़ को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई लाया गया। सूचना पर मनोज का दामाद भी पहुंचा, जहां हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर रेफर कर दिया गया। तब तक अधेड़ का दामाद भी साथ में मौजूद था, लेकिन जैसे ही जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि अधेड़ की मौत हो गई है, यह सुनते ही मृतक मनोज का दामाद वहां से भाग खड़ा हुआ। बुधवार को भदोही शहर कोतवाली इलाके के वाराणसी जंघई रेल मार्ग के भदोही रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर फत्तूपुर पिपरिस रेलवे फाटक के समीप मिले युवक के शव की शिनाख्त हो गई है। युवक जौनपुर जिले के रामपुर का पचौली गांव का निवासी दशरथ गौतम बताया गया है। वह भदोही में आकर मजदूरी करता था। 4 दिन पहले घर से साइकिल लेकर निकला था, जिसका शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया। शव के समीप ही साइकिल बरामद हुई है। सूचना पर रोते बिलखते परिजन भदोही कोतवाली पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। बैंकों के आसपास, सड़कों के किनारे, बाजार व चट्टी चौराहों पर बगैर लॉक बाइक को खड़ी करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि जिले के गोपीगंज पुलिस ने ऐसे लापरवाह बाइक चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व जुर्माने की चेतावनी दी है। गोपीगंज पुलिस चौकी इंचार्ज दयाशंकर ओझा ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर बैंकों के इर्द गिर्द, चट्टी चौराहों व बाजारों में अगर बगैर लॉक बाइक खड़ी मिली तो जुर्माने के साथ कार्रवाई की जाएगी। धरना प्रदर्शन हंगामे के साथ मीडिया की सुर्खियों में बनने के बाद भदोही शहर के इंदिरा मिल बाईपास ओवरब्रिज सर्विस लेन पर कुछ काम तो शुरू कराते हुए ईंट पत्थर के टुकड़े डाल दिए गए थे, लेकिन एक बार फिर सर्विस लेन के जख्म हरे हो गए हैं। दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे बड़े वाहन सहित छोटे वाहनों को भी आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंदिरा मिल ओवरब्रिज का सर्विस लेन एक बार फिर गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इंदिरा मिल चौराहे पर गांधी चौक के समीप तो कई फीट गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में फंसकर आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। बावजूद लोक निर्माण विभाग आंख बंद कर बैठा हुआ है, जिससे क्षतिग्रस्त सर्विस लेन को लेकर लोगों में एक बार फिर आक्रोश पनप रहा है। तमाम विकास कार्यों को लेकर खंड विकास कार्यालय सुरियामा में बीडीओ जयकेश त्रिपाठी ने मातहतों संग बैठक की। बैठक में एडीओ पंचायत राजनाथ, समाज कल्याण ग्राम विकास अधिकारी आईएसबी राकेश कुमार मिश्रा सहित कार्यालय के तमाम कर्मी मौजूद रहे। बैठक में खंड विकास अधिकारी विकास कार्यों की समीक्षा लेने के साथ ही कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
भदोही जिले के चौरी थाना इलाके के जगन्नाथपुर निवासी विजय कुमार ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि पड़ोस के रामाकांत यादव द्वारा पक्की सीसी रोड पर दर्जनों पशुओं को बांधकर अतिक्रमण किया गया है। साथ ही गोबर, उपली व गंदा पानी फेंका जाता है, जिससे आवागमन में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। चौरी पुलिस ने इस मामले में रामाकांत को चेताते हुए अतिक्रमण हटाने की बात कही थी और रिपोर्ट भी लगा दी थी, लेकिन आज भी गांव के सीसी रोड पर पशुओं को बांधकर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं और सीसी रोड पर हुए अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग की है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा अहमदपुर फुलवरिया में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब मास्क चेकिंग के लिए नई बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज अविनाश त्रिपाठी गांव में धमक पड़े और जैसे ही बगैर मास्क लगाए लोगों का चालान काटना शुरू किया, वैसे ही गांव में अफरा तफरी फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। काफ़ी देर तक चेकिंग अभियान से हड़कंप मचा रहा। चौकी इंचार्ज अपनी बाइक से गांव में धमके थे। भदोही जिले के औराई विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा समई भटानी में कराए गए विकास कार्यों की जांच के लिए गांव के ही धीरज कुमार बिंद, रामा शंकर व धीरज कुमार यादव ने जिलाधिकारी को एक शपथ पत्र देते हुए 18 बिंदुओं पर शिकायत करते हुए जांच की मांग की गई थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि विकास कार्यों में जमकर धांधली की गई है। ग्राम प्रधान व सचिव की मिली भगत से विकास कार्यों के धन में बंदरबाट किया गया है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने जांच के लिए अलग अलग अधिकारियों को नामित किया था, लेकिन जांच में लीपापोती की जा रही है और शिकायतकर्ता आज भी अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, जबकि एक शिकायतकर्ता दिव्यांग है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अगर ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों की जांच कराई जाए तो एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ सकता है, लेकिन जानबूझकर अधिकारी मामले की लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। भदोही जिले के विकास खंड अभोली के ग्राम सभा गंगा रामपुर में गांव के प्रदीप जायसवाल, मनोज यादव, शेषमणि यादव, रामकिशुन यादव आदि ग्रामीणों की देखरेख में गांव में एक भव्य राधे कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों के सहयोग से बन रहे इस भव्य मंदिर का निर्माण जल्द ही पूरा होगा। समाज सेवी एजाज अहमद ने भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर में लगभग 300 लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। इस मौके पर एजाज अहमद ने कहा कि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है और इससे लड़ने के लिए मास्क, सैनिटाइजर हथियार है। कहा कि शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं। सत्यम न्यूज वेब टीवी रोजाना सुबह की पहली किरण के साथ करता है खबरों की शुरुआत। हमारी कोशिश है कि अपने दर्शकों को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा भदोही जिले की खबरों को आप तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम उन तमाम शहर, गांव, खेत खलिहानों के जागरूक युवाओं व दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं, जो अपने आसपास की दबी आवाज़ को बुलंद करते हुए सत्यम न्यूज़ तक पहुंचा रहे हैं। सत्यम न्यूज़ भी लगातार खबरों के नीचे फ़ोन नंबर को फ्लैश कर रहा है ताकि आसानी से लोग अपनी बात को सत्यम न्यूज़ तक पहुंचा सकें। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।